कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहते हैं जिनकी आज जयंती है, जिनका नाम है शहीद आजम। क्या नाम है? शहीद आजम सरदार भगत सिंह। किसकी जयंती है? सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह के पिताजी का नाम था किशन सिंह तथा मम्मी का नाम क्या था? विद्यावती कौर। विद्यावती कौर। भगत सिंह एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पापा किसान थे। पंजाब में तो आप जानते हैं किसान ही लोग होते हैं। उनका जन्म 28 सितंबर सन 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। पंजाब के किसमें? लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। जो भी क्या है? पाकिस्तान में है। तो बाबू याद रखना, जब भगत सिंह छोटे थे ना, तभी से इनके अंदर क्रांतिकारियों का जलवा पहले से था। क्रांतिकारी का जलवा क्या था? पहले से था। ये अपने आप को बहुत बड़ा क्रांतिकारी मान ही लिए थे, क्योंकि बाबू चौरी वहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड के बाद से ये मतलब प्रभावित हुए थे। कब से प्रभावित थे? जलियांवाले बाग हत्याकांड से इनको बहुत ज़्यादा मतलब दुख पहुंचा था। वहीं से उन्होंने कसम खाया था कि अब जिंदगी जिएंगे तो देश के लिए, जिंदगी जिएंगे तो देश के लिए। बाबू ये धीरे धीरे जब इनकी शिक्षा पंजाब में पूरी हुई ना, धीरे धीरे, तो ये लाला लाजपत राय के हिसाब से पढ़ाई लिखाई की। और उसके बाद एक दिन ना इनके पिताजी ना खेत में ना ऊख बो रहे थे, गन्ने बो रहे थे। तो ये क्या किए कि एक लकड़ी लेके ना उसी को गाड़ रहे थे। लकड़ी की क्या कर रहे थे? गाड़ रहे थे। उनके पिताजी किशन सिंह ने पूछा कि बाबू ये क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा कि ये बंदूकें बो रहा हूँ। क्या कहा? बंदूकें बो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। जब किशन सिंह के पिताजी ने उनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो भगत सिंह ने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। उस समय किशन सिंह ये समझ नहीं पाए कि ये हमारा लड़का आगे चल के क्या बनेगा? क्रांतिकारी बनेगा। क्या बनेगा? क्रांतिकारी। और इतना बड़ा क्रांतिकारी बनेगा ये उनको बिल्कुल होश नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा बंदूकें बोई नहीं जाती हैं, बंदूकें बनाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा जब अनाज निकल सकता तो बंदूकें क्यों नहीं निकल सकती? और उनके मन में वही जलियांवाला बाग हत्याकांड चल रहा था। जब वो बड़े हुए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक संगठन था, उसमें शामिल हो गए। किसमें? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये सुभाष चंद्र बोस की एक टुकड़ी थी। किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। फिर जब ये बड़ा हुए ना, सुभाष चंद्रशेखर आजाद की, फिर उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में आ गए। समझ गए कि नहीं? तो जब इन्होंने भगत सिंह, इनके पिताजी ने कहा यदि तुम्हें ऐसे ही, मतलब शुरू से मार धाड़ करने वाले थे, एकदम स्मार्ट थे, बढ़िया थे, किसी को भाव नहीं देते, एकदम हीरो टाइप के थे। समझ गए कि नहीं? शुरू में एकदम एकदम देश के प्रति थे। इनकी जब हरकतों को देख के इनके पिताजी ने, किशन सिंह ने कहा कि यदि इनकी शादी वादी करा दी जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। क्या हो जाए? शायद ये ठीक हो जाए। लेकिन कौन जानता था कि जो व्यक्ति देश के लिए बना वो कौन ब्याह करने वाला है। इनकी जीवनी में तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं इनको बताया जाता है कि भगत सिंह का जब ब्याह हुआ पड़ा था ना जिस लड़की से, तो जब उससे मिलने गए तो इन्होंने कहा कि हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा? हमारी शादी पहले ही हो चुकी है। तो उन्होंने पूछा कि जब हम आपकी शादी हो चुकी थी तो आपने मुझसे ये सब क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि हमारी शादी भारत देश से हो चुकी है, हम भारत के लिए बने हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब हम आपसे क्वेश्चन कहते हैं, क्या भगत सिंह को कभी प्यार नहीं हुआ होगा? बताओ, हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगत सिंह को प्यार नहीं हुआ होगा किसी लड़की से। हमारा मानना है कि हुआ होगा, क्योंकि बाबू जो व्यक्ति देश से इतना प्रेम कर सकता है वो लड़की से क्यों नहीं कर सकता होगा? जरूर किया होगा, श्योर सी बात है। हालांकि इनकी एक मूवी बनी है लीजेंड ए भगत सिंह, उसमें दिखाया है थोड़ा सा। उस मूवी में बड़ा विरोध हुआ था कि भाई इनके साथ ऐसा ऐसा किया गया। चलते हैं बाबू, टॉपिक पे आते हैं। तो जब इन्होंने, इनके पिताजी ने कहा कि आप गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाइए, इसी तरह से आप गांधी जी, लाला लाजपत राय जी के एसोसिएशन में चले जाइए, तो इन्होंने एकदम गरज के बोले कि हम उस आंदोलन में नहीं रहना है जहाँ वो सिखाते हैं कि अंग्रेज एक झापड़ मारे तो दूसर का गाल उसके आगे कर लो। उन्होंने ये सिखाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अगर अंग्रेज हमको एक मारेगा तो हमको चार मारेंगे, लेकिन उसको मारेंगे जरूर। और ये विद्रोह देख के वो धीरे धीरे क्या किए, वो चले गए किस संगठन में? चंद्रशेखर आजाद के। किस में चले गए? चंद्रशेखर आजाद का एक संगठन चल रहा था, HRS, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या चल रहा था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। जब ये इसमें गए थे ना, तब भगत सिंह का जब चंद्रशेखर आजाद से भेंट हुई तो उस समय इनकी उम्र 18 साल की थी। तो भगत सिंह ने इनसे कहा कि जरा इनका परिचय, चंद्रशेखर आजाद ने इनका साहस का परिचय लिया। उन्होंने कहा बाबू देश के लिए बोलना बड़ी बात है, लेकिन देश के लिए करना ये बड़ी छोटी बात होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित, यानी अपने आप को साबित करने के लिए एक जलते हुए लैंप पर इस तरह तब तक हाथ को दबाए जलाते रहे जब तक चंद्रशेखर आजाद स्वयं न हटा लिए।
उन्होंने कहा यदि देश के लिए कोई बात आ गई तो सबसे पहले आगे हम आएंगे, सबसे पहले आगे हम आएंगे। तब उन्होंने एक षड्यंत्र रचाए। क्या रचाया गया? षड्यंत्र। 1925, समझना क्या था? 1925 पहला षड्यंत्र में क्या था? 1925 में काकोरी कांड। क्या था? काकोरी कांड। एक ट्रेन को इन्होंने लूट लिया। क्या क्या? ट्रेन को लूट लिया। जब ट्रेन को लूटने वाले में थे कौन से? ध्यान दें, चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह से, है ना, और उसके बाद थे राकेश रोशन। ये सारे क्रांतिकारियों के साथ गए और पूरी ट्रेन को क्या किया? चैन खींच के उसको गोली मार के ट्रेन को लूट लिया। हालांकि ट्रेन में बहुत सारे पैसे और खजाने थे, मुजफ्फरपुर से खजाने थे। जब पता लगाया गया तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़े गए। जब वो पकड़े कैसे गए? जो उनका ये मफलर नहीं था वो गिर गया था, और जिस धोबी के पास गिरा था ब्रिटिश सरकार ने उससे पता लगा लिया। जब चंद्रशेखर आजाद को पकड़ने के बाद उन्होंने उससे मारना पीटना शुरू किया। किसको? राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद बिस्मिल अपने जमाने के बहुत बड़े साहसी और एक कवि हुआ करते थे, समझ गए कि नहीं? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो मार रहे थे कोड़े कोड़े से ना, तो वो बताइए नहीं रहे थे। वो यही पूछ रहे थे, बता इसमें हाथ चंद्रशेखर आजाद का है कि नहीं, और बता किसका किसका है। वो नहीं मार रहे थे, खूब पीट रहा था। उनके कोड़े बरसाए जा रहे थे, कोड़े से उनके पीठ कट गए थे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उससे पूछा गया, तो जो अंग्रेजवा था ना, बोल रहा था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पंडित जी थे, ब्राह्मण थे जाति के। तो उन्होंने उससे कहा कि पंडित बेवकूफ़ मत बन, बता दे आज़ाद कहाँ मिलेगा, ये अपने घावों को तो देख। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने उस समय क्या कहा था? तुम्हारे ये घाव हमारे फूल के गुच्छे हैं। क्या बोला? ये जो शरीर पर लगे घाव हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, मुझे पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। इस हिसाब से उन्होंने एकदम बहुत पिटाई हुई थी उनकी, मतलब उनको मार उड़ के एकदम बढ़िया से जेल में कर दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद इस बात से बड़े डिस्टर्ब थे। उन्होंने कहा, भगत सिंह किसी भी हाल में हमको राम प्रसाद बिस्मिल को निकालना है, चाहे उसके लिए जेल उड़ानी पड़े, चाहे उसके लिए हमको पूरे अंग्रेजों को क्यों ना मारना पड़े, लेकिन उसे हमें निकालना है। बात समझ में आई कि नहीं? उस वक्त उन्होंने क्या किए, जब जेल गए तो उन्हें मारपीट के एक क्या नाम था, हैदर खान करके थे, दिमाग में नाम नहीं, वो थे, वो उन्होंने बैकअप करते थे, वो शहीद हो गए। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? उसके बाद बाबू बाल गंगाधर तिलक, हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं। लाला लाजपत राय के मुंह में साइमन कमीशन वापस आ रहा था। साइमन कमीशन एक ब्रिटिश अंग्रेज था, समझे कि नहीं? वो भारत में आके यही कहना चाहता था कि लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, वो अपने नियम से हिसाब लगाना चाहता था। तो बाल गंगाधर तिलक और ये लाला लाजपत राय, ये लोग ने कहा कि उसको आने के लिए तुमको मार झगड़ा नहीं करना है, केवल शांतिपूर्वक विरोध करना है। क्या करना है? शांतिपूर्वक विरोध और पर्चे बांटने हैं। क्या करने हैं? शांतिपूर्वक विरोध और पर्चे बांटने। जब साइमन कमीशन वापस आया तो इन्होंने साइमन कमीशन वापस जाओ, कम बैक, गो बैक साइमन कमीशन का नारा लगाया गया, जिससे साइमन कमीशन विरोधित होकर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, जिसमें अंग्रेज लोग बहुत मारे, लाठियों से मारते मारते लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत हो गई। और उस वक्त भगत सिंह ने कहा इसे मारेंगे जरूर, और वो वहां से निकल आए। और निकलने के बाद उस अंग्रेजवा को मारने के लिए एकदम पूरा प्लान बना लिए थे। जब पुलिस चौकी के पास गए, पुलिस स्टेशन के पास, वो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ये सभी लोग साथ गए थे उसे मारने के लिए। और वो उसकी जगह उस दिन सैंडर्स नामक एक सिपाही निकल रहा था। कौन निकल रहा था? सैंडर्स नामक सिपाही। 1907 में, कौन में? 1907 में, 1929 में कौन निकल रहा था? सैंडर्स नामक एक अंग्रेज निकल रहा था। और इसको मारने के लिए भगत सिंह ने कहा ये भी तो लाला लाजपत को मार दिए, धाए गोली मारे, 5-6 उसके सीने में धड़ाधड़ मार दिए। सैंडर्स वहीं मर गया और लोग भाग गए। चंद्रशेखर आजाद जिसको जिसको मार रहे थे वो यही पूछ रहे थे, तुम हिंदुस्तानी हो, भारतीय का साथ दो वरना मारे जाओगे। लेकिन जो उनके साथ नहीं था उसे वो मार दे रहे थे। बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? उसके बाद क्रांतिकारियां बढ़ती गई, धीरे धीरे पूरे देश में आंदोलन, ये लोग की खोजबीन होने लगी। तो उसके बाद इनकी बातों को माना नहीं जा रहा था। तो असेंबली हॉल था, वहाँ पे जज लोग बैठते थे, वहाँ पे भगत सिंह ने भड़काऊ भाषण तथा एक बम फेंक दिए। और बम इसलिए फेंके कि वो स्वयं को पकड़ाना चाहते थे, ताकि अगर हम जब तक क्रांतिकारी, यानी जब तक बलिदान नहीं होगा, जब तक कोई शहीद नहीं होगा, तब तक क्रांतिकारी से बिना सही आज़ादी मिलेगी ही नहीं। और वहाँ पे तीनों लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों लोग पकड़ा गए। समझ गए कि नहीं? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है ये क्रांति हमेशा रहेगी, यह क्रांति हमेशा रहेगी। इसका अर्थ यही होता है। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है, इनकलाब मतलब क्रांतिकारी, जिंदाबाद मतलब जीती रहेगी, हमेशा क्या रहेगी? जीती रहेगी। बात समझ में आई? आगे चलते हैं बाबू। अब क्या होता है, एक बाद इन्हें क्या किया गया? सैंडर्स की मौत, कोई बाबू समझना ध्यान से, सैंडर्स की मौत जब हो रही थी ना, वहां पर कोई नहीं था, वहां पर
कोई नहीं था। लेकिन बाबू एक बात याद रखना, भारत जब भी झुका है, आप जब भी हारोगे अपने से हारोगे, दूसरा आपको कोई नहीं हरा सकता। एक भारतीय था, समझना ध्यान से, एक भारतीय था, वो पैसा ले लिया था, अंग्रेज लोग उसको पैसा खिला दिए और उसी से बुलवाए थे। क्या बुलवाए थे? बोल के हम देखे थे। उसने कहा कि हम भगत सिंह को गोली मारते हुए देखे थे। भगत सिंह जानते हो क्या कर रहा था? भगत सिंह जानते हैं आप लोग क्या कह रहे थे? भगत सिंह कह रहे थे मारा तो मैं ही हूं, लेकिन ये वहां नहीं था। सोचो, भगत सिंह यही कह रहे थे। सोचिए कितना मतलब गिरे हुए लोग होते हैं। भगत सिंह ने कहा सैंडर्स को मारा तो मैं ही हूं, ये 100% सही है, लेकिन ये वहां नहीं था, ये तुम लोगों की वजह से बोल रहा है, वहां वो नहीं था। सोचिए ना भगत सिंह के बारे में, कितने बड़े क्रांतिकारी थे। और उसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब फांसी की सजा हो रही थी ना, तो भगत सिंह को बुलाया गया, तो भगत सिंह नहीं गए। भगत सिंह क्या हुए? नहीं गए। भगत सिंह नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि आप जाके क्यों रहें? तो भगत सिंह ने कहा कि अगर हम वहाँ जाएंगे ना, तो वहाँ पे मुझे फांसी की सजा ही मिलेगी। क्या मिलेगी? फांसी की सजा। इन तीनों को, भगत सिंह, भगत, सुखदेव, राजगुरु, भगत, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को फांसी एक ही दिन हुई थी। और इनको तोड़ दिया गया था अलग अलग करके। क्या कहते? तोड़ दिया गया था अलग अलग करके। समझ गए कि नहीं? कि बोला गया कि भगत बदल गया, सुखदेव बदल गया। जब तीनों को फांसी हुई थी, तब इनकी मम्मी इनसे मिलने आई थी जेल में, और वो रो रही थी। इनकी मम्मी रो रही थी। मम्मी कौन थी बाबू? विद्यावती कौर रो रही थी। तो उन्होंने कहा माँ तुम रो कहाँ रही हो? तुमने एक शेर को जन्म दिया है, शहीद ए आजम को जन्म दिया है, आप रोइए नहीं, मैं फिर लौट कर आऊँगा। उन्होंने क्या कहा था? मैं फिर लौट के आऊँगा। तो भगत सिंह की माँ ने कहा बेटा तू लौट कर जरूर आएगा, लेकिन मैं तुझे पहचानूंगी कैसे? मैं तुझे पहचानूंगी कैसे? तब उन्होंने कहा कि माँ जब मैं वापस आऊँगा तो याद रखिएगा कि हमारे गले में एक रस्सी का निशान बना होगा। क्या बना होगा? गले में रस्सी का निशान बना होगा। ऐसी माँ को सलाम है, सैल्यूट है ऐसी माँ को जो ऐसे ऐसे वीर शहीदों को जन्म देती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बाबू। उसके बाद वो चली गई। फिर वह दौर धीरे 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 चलता रहा। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी 24 मार्च 1931 में। 24 मार्च 1931 में। आपको याद होगा मैंने आंदोलन पढ़ाया था गांधी जी के बारे में। 1932 में गांधी जी को बेवकूफ़ बनाकर 1931 में क्या नाम था, इरविन ने बेवकूफ़ बना के चला दिया गया था। और वो अच्छी तरह जानते थे यदि 24 मार्च को फांसी दी जाएगी तो 24 मार्च को भगत सिंह गांधी जी वापस आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 24 मार्च की जगह एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी। जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए जब लोगों ने बुलाया तो उस समय भगत सिंह किताब पढ़ रहे थे, लीनिंग की किताब पढ़ रहे थे, लीनिंग की। तो उन्होंने एक चैप्टर बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ लें। तो वहाँ का जो जेलर था बोला नहीं। तो उन्होंने इस किताब से बात की, ठीक है फिर कभी आके पढ़ेंगे, और मुस्कुराते हुए जेल से बाहर आए। और वह तीनों दोस्त आपस में मिले साथ में, और वो यही गाना गा रहे थे, नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब ये होता है यह क्रांति जीती रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, एक गाना दिया था, गाना ही बोलिए उनको, कि उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका मतलब समझो बेटा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस गाने का अर्थ होता है सरफरोश की तमन्ना। ध्यान से देखना, सर मतलब होती खोपड़ी, ये खोपड़ी, फरोश मतलब होता है बेचना, फरोश मतलब बेचना, सर मतलब खोपड़ी, फरोश मतलब बेचना। सर फरोश की तमन्ना, तमन्ना मतलब होती बाबू इच्छा, तमन्ना मतलब इच्छा। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। समझो ध्यान से, सरफरोशी की तमन्ना मतलब
इस सर को बेचने की इच्छा अब मेरे दिल में है, मेरे मन में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब हम इसने अपने इस सर को बेचने जा रहे हैं। अब तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, तुम इसको खरीद सकते हो कि नहीं खरीद सकते हो। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सोचो, इस साहस के साथ उन्होंने गए। और उसके बाद भगत सिंह की अंतिम इच्छाओं के बारे में पूछा गया, बोलो तुम्हारी अंतिम इच्छाएं क्या है। तो भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों तो मेरी जीते जी कोई इच्छा पूरी कर नहीं पाई। जीते जी तुम लोगों ने मेरी इच्छा तो पूरा कर नहीं पाए, अब मरने के बाद मेरी क्या इच्छा करोगे पूरी। फिर भी अगर चाहते हो तो हमारी एक इच्छा है कि हम ये 3 दोस्त आपस में गले मिलना चाहते हैं, मेरे हाथ को खोल दिया जाए। तो वहाँ का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो बोला नहीं, लेकिन वहाँ का जेलर जो था भारतीय था, बोला खोल दो। उसके बाद वो तीनों दोस्तों ने आपस में गले मिले और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए, समझ आई। और ये क्या हो गए, शहीद हो गए। और हमारे ये देश के लाल क्या हो गए, शहीद हो गए। और इनको जब भी भारत की आज़ादी और सेनाओं की गणना की जाती है, नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले शहीद आजम का नाम लिया जाता है, भगत सिंह। लेकिन बाबू याद रखना, भारतीय संविधान में आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। हम लोग मानते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन मिला नहीं है। ठीक है, ये थे हमारे भगत सिंह, ये थे हमारे भगत सिंह। समझिए कि नहीं। आज हम लोगों की उम्र में कोई भगत सिंह, क्या जाने कोई भगत सिंह के बारे में। और भी बहुत सारे नेताओं की, क्रांतिकारियों ने हमने देखा है, लेकिन इनकी बात कुछ हो रही थी। देश से एक अजीब प्रेम था इनका, अजीब का प्रेम था, समझ रहे कि नहीं। इन्होंने अपने मन में कह दिया था कुछ बात, कैसे है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामों